सीमा के शौहर गुलाम हैदर जो सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं, इन्होंने भारतीय वकील के जरिए सीमा पर बेईमानी, मुजरिमाना साजिश, दो बिरादरियों के दरमियान दुश्मनी पैदा करने और भारत में गैर कानूनी दाखिले के दफात के तहत मुकदमा दायर किया था। भारत में नेपाल के जरिए गैर कानूनी दाखिले का किस्सा खुलने के बाद सीमा और सचिन चंद रोज के लिए पुलिस की हिरासत में भी रहे, ताहम कुछ दिन बाद दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। भारत में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक का कहना था कि सीमा की तलाक नहीं हुई, इसलिए सचिन से शादी भारतीय कानून में नाजायज है और वो अदालत को गुमराह कर रही है। ताहम सीमा के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि सीमा ने 4 साल कबल गुलाम हैदर को जुबानी तौर पर तलाक दे दी थी। अब सीमा हैदर ने साबिक शौहर गुलाम हैदर के पास वापस जाने और हलाला करने से मुतालिक इम्कान को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तानियों को भी बेजा तनकीद का निशाना बनाया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सीमा हैदर ने वीडियो पैगाम में अपने हलाले के मुतालिक तबसरा किया है। वीडियो में सीमा हैदर की जानिब से कहना था कि मैं वापस गुलाम हैदर के पास नहीं जाना चाहती हूँ, मैंने पहले ही इसे तलाक दे दी है और अब उसके लिए मुमकिन नहीं है कि मैं हलाला करके उसके पास जाऊं। सीमा हैदर का मजीद कहना था कि मुझे मालूम है कि हम दोनों ने तलाक ले ली है, अब मेरा शौहर हलाला के बगैर कैसे मुझे अपने पास रख सकता है। पाकिस्तानियों से मुतालिक सीमा हैदर का कहना था कि पाकिस्तानी आवाम को मेरे मजहब तब्दील करने से मसला है। दूसरी जानिब सचिन और सीमा के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। सीमा हैदर के साबिक शौहर गुलाम हैदर के वकील की जानिब से भारतीय वजीर दाखिला, नेपाली और पाकिस्तानी सफारत खानों में भी दरख्वास्त जमा कराई गई है। वकील की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सचिन और सीमा हैदर ने गुलाम हैदर के बच्चों को अगवा किया है, इन्हें नेपाल भारत की सरहद गैर कानूनी तरीके से पार करके भारत ले जाया गया है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक की जानिब से सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीमा और सचिन के खिलाफ पिटीशन दायर की गई है, जबकि दरख्वास्त में फरीकैन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा भी किया गया है। मोमिन मलिक का इस हवाले से कहना था कि इंसदादे इंसानी स्मगलिंग ब्यूरो नेपाल में भी बच्चों को गैर कानूनी तौर पर भारत ले जाने पर शिकायत दर्ज कराई गई है। वकील गुलाम हैदर की जानिब से बताना था कि नेपाली पुलिस इस हवाले से सचिन और सीमा से तफ्तीश भी करने जा रही है। दूसरी जानिब सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का कहना था कि सीमा के वालिद की वफात के बाद इनका सचिन से राब्ता हुआ, दोनों में मोहब्बत हुई और सीमा और सचिन की बाकायदा मुलाकात नेपाल के होटल में हुई। चूँकि सीमा नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी, लिहाजा नेपाली कवानीन के तहत इसे वापस भेजे जाने का इम्कान है। पाकिस्तान से जाकर भारत को अपना घर बनाने वाली सीमा हैदर अब वापस पाकिस्तान भेजे जाने के इम्कान से परेशान है और उनका कहना है कि पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर से हलाला नहीं करेंगी। नेपाल का एक कानून सीमा हैदर के लिए खतरा बन गया है। सीमा गुलाम हैदर जो पाकिस्तानी शादीशुदा 4 बच्चों की मां है, इन्हें ऑनलाइन पबजी खेलते खेलते भारतीय रिहायशी सचिन से मोहब्बत हो गई थी और इन्होंने पाकिस्तान छोड़कर गैर कानूनी तरीके से भारत की सरहद पार करके मार्च 2023 में नेपाल में पहली बार सचिन से मुलाकात की और हिंदू मजहब इख्तियार करके सचिन से हिंदू रस्म रिवाज से शादी कर ली। पाकिस्तान से जाकर भारत को अपना घर बनाने वाली सीमा हैदर अब वापस पाकिस्तान भेजे जाने के इम्कान से परेशान है और उनका कहना है कि पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर से हलाला नहीं करेंगी। नेपाल का एक कानून सीमा हैदर के लिए खतरा बन गया है। सीमा गुलाम हैदर जो पाकिस्तानी शादीशुदा 4 बच्चों की मां है, इन्हें ऑनलाइन पबजी खेलते खेलते भारतीय रिहायशी सचिन से मोहब्बत हो गई थी और इन्होंने पाकिस्तान छोड़कर गैर कानूनी तरीके से भारत की सरहद पार करके मार्च 2023 में नेपाल में पहली बार सचिन से मुलाकात की और हिंदू मजहब इख्तियार करके सचिन से हिंदू रस्म रिवाज से शादी कर ली। सीमा के शौहर गुलाम हैदर जो सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं, इन्होंने भारतीय वकील के जरिए सीमा पर बेईमानी, मुजरिमाना साजिश, दो बिरादरियों के दरमियान दुश्मनी पैदा करने और भारत में गैर कानूनी दाखिले के दफात के तहत मुकदमा दायर किया था। भारत में नेपाल के जरिए गैर कानूनी दाखिले का किस्सा खुलने के बाद सीमा और सचिन चंद रोज के लिए पुलिस की हिरासत में भी रहे, ताहम कुछ दिन बाद दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। भारत में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक का कहना था कि सीमा की तलाक नहीं हुई, इसलिए सचिन से शादी भारतीय कानून में नाजायज है
اور وہ عدالت کو گمراہ کر رہی ہے۔ تاہم سیما کے وکیل اے پی سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ سیما نے 4 سال قبل غلام حیدر کو زبانی طور پر طلاق دے دی تھی۔ اب سیما حیدر نے سابق شوہر غلام حیدر کے پاس واپس جانے اور حلالہ کرنے سے متعلق امکان کو مسترد کرتے ہوئے پاکستانیوں کو بھی بے جا تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سیما حیدر نے ویڈیو پیغام میں اپنے حلالے کے متعلق تبصرہ کیا ہے۔ ویڈیو میں سیما حیدر کی جانب سے کہنا تھا کہ میں واپس غلام حیدر کے پاس نہیں جانا چاہتی ہوں، میں نے پہلے ہی اسے طلاق دے دی ہے اور اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں حلالہ کر کے اس کے پاس جاؤں۔ سیما حیدر کا مزید کہنا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ ہم دونوں نے طلاق لے لی ہے، اب میرا شوہر حلالہ کے بغیر کیسے مجھے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ پاکستانیوں سے متعلق سیما حیدر کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کو میرے مذہب تبدیل کرنے سے مسئلہ ہے۔ دوسری جانب سچن اور سیما کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ سیما حیدر کے سابق شوہر غلام حیدر کے وکیل کی جانب سے بھارتی وزیر داخلہ، نیپالی اور پاکستانی سفارت خانوں میں بھی درخواست جمع کرائی گئی ہے۔ وکیل کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سچن اور سیما حیدر نے غلام حیدر کے بچوں کو اغوا کیا ہے، انہیں نیپال بھارت کی سرحد غیر قانونی طریقے سے پار کر کے بھارت لے جایا گیا ہے۔ غلام حیدر کے وکیل مومن ملک کی جانب سے سورج پور ڈسٹرکٹ کورٹ میں سیما اور سچن کے خلاف پٹیشن دائر کی گئی ہے، جبکہ درخواست میں فریقین کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ مومن ملک کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ انسداد انسانی اسمگلنگ بیورو نیپال میں بھی بچوں کو غیر قانونی طور پر بھارت لے جانے پر شکایت درج کرائی گئی ہے۔ وکیل غلام حیدر کی جانب سے بتانا تھا کہ نیپالی پولیس اس حوالے سے سچن اور سیما سے تفتیش بھی کرنے جا رہی ہے۔ دوسری جانب سیما حیدر کے وکیل اے پی سنگھ کا کہنا تھا کہ سیما کے والد کی وفات کے بعد ان کا سچن سے رابطہ ہوا، دونوں میں محبت ہوئی اور سیما اور سچن کی باقاعدہ ملاقات نیپال کے ہوٹل میں ہوئی۔ چونکہ سیما نیپال کے راستے بھارت میں داخل ہوئی تھی، لہٰذا نیپالی قوانین کے تحت اسے واپس بھیجے جانے کا امکان ہے۔